जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। यहाँ पर हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर 7500 प्लस को सॉल्व करेंगे। याद रखें, ये एडिटोरिया लेटेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक है, जहाँ से हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आज के क्लास शुरू होने से पूर्व दो बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगा। वो है कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा, हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। चल पड़े हैं जो अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसले हमारे कभी झुकेंगे नहीं। तो याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों कि सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसलिए आप मेहनत करते रहें, आप एक न एक दिन सफल अवश्य होंगे। तो इन्हीं बातों को विराम देते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन है? पहला उत्तर है ऑप्शन सी, पटना। अगला प्रश्न है कि यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा कम करना शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दो का उत्तर है बी, मुद्रा गुणक कम हो जाएगा। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से कूट ए सही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है ये कब प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना है 2016 को। मुस्कान स्कीम कब शुरू हुई थी? तो इसका प्रारंभ का वर्ष है 2022। मिशन इंद्रधनुष का शुरुआती वर्ष कौन सा होगा? तो 2014। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू हुई थी? याद रखना है 2018। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? 4 का उत्तर है ऑप्शन बी, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जहां झील है, सूची 2 में कहां अवस्थित है उस राज्य को बताना है। तो 5 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेला झील जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील है हरियाणा में, लोकटक झील है मणिपुर में और कालीवेली झील है तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी कि टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? 6 का उत्तर है ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। प्रश्न है वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया? उत्तर होगा ऑप्शन बी, विंध्य प्रदेश। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? 8 का उत्तर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात समुद्र का तापमान 26.5 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ये मूल रूप से सत्य है। याद रखना है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में कह रहा है। सी है कि समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए, ये भी मूल रूप से सत्य है। डी है कि गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है, ये भी मूल रूप से सत्य है। इसमें से ऑप्शन बी सिर्फ गलत है। देखिए ऑप्शन बी का गलत होने का कारण ये है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए समुद्र की सतह का तापमान कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। साथ ही साथ भूमध्य रेखा के कम से कम 5 डिग्री अक्षांश से दूर होना चाहिए, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास कोरियोलिस बल बहुत कम होता है जो चक्रवात के घूमने के लिए जरूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2, 3। पहला है पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब और हवा। तीसरा है समुद्र का पानी का घनत्व। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो मुख्य कारक है समुद्री धाराओं को प्रभावित करने के लिए। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? 10 का उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुपी क्या है? उत्तर होगा एस्किमो के चमड़े के तंबू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? 12 का उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 178 के तहत। अगला प्रश्न है यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होगा? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था?
14 का उत्तर है ऑप्शन बी 1993। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है स्थगन प्रस्ताव यानी कि एडजर्नमेंट मोशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है। पहला है इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन होना चाहिए, इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। सी है कि इसे विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सत्य है स्थगन प्रस्ताव के संबंध में। प्रश्न है संविधान में राष्ट्रपति को क्षमा दान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? 16 का उत्तर है ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन था? 17 का उत्तर है ऑप्शन बी CH भाभा। प्रश्न है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? उत्तर होगा विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 19 का उत्तर है ऑप्शन डी मोलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में गलत है। बाकी बात मुरलेन नेशनल पार्क मूल रूप से मिजोरम में है, ये मुख्य रूप से सत्य है। इटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, ये भी मूल रूप से सत्य है। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है, ये भी मूल रूप से सत्य है। याद रखें मौलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं होगा बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होगा, है ना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। तो बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम किसका होगा? तो बी इसका सत्य उत्तर है कि सबसे उत्तर में है लानोस घास का मैदान, ये प्रथम स्थान पर आएगा। इसके बाद में है सेलवास, इसके बाद में है कैंपोस और अंत में है पंपास। हो सके तो आप गूगल मैप करके इन सभी घास के मैदानों को एक बार अवश्य देख लें। कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो 21 का उत्तर है ऑप्शन ए। केवल एक सत्य है कि मृदा परिप्रेक्षिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टान पदार्थ का होता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। कारण यह है कि भूस्खलन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है पानी के प्रबंधन और ढलानों को स्थिर रखना, जिसमें नालों को साफ रखना, पानी को ढलानों से दूर मोड़ना, गहरी जड़ों वाली पेड़ पौधे लगाना इत्यादि। अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी ओजोन की सांद्रता में कमी। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन सी जनित्र। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 26 का उत्तर है सी सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातुएं हैं, ये गलत है। अब उत्कृष्ट धातुएं बता रहा है जब गलत है यानी कि ये सभी उत्कृष्ट धातुएं नहीं हैं। बाकी बात एक्टिनाइट रेडियो एक्टिव तत्वों का समूह होता है, ये मूल रूप से सत्य है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक नित्य तत्व होता है, ये भी मूल रूप से सत्य है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी मूल रूप से सत्य है। तो यहाँ पर असत्य सिर्फ ऑप्शन सी था। प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का ब्लैंक स्पेस होता है। 27 का उत्तर होगा ऑप्शन सी जल अपघटन। इस लवण का जल अपघटन होता है, इस कारण से अम्लीय होता है कॉपर सल्फेट। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? 28 का उत्तर है ऑप्शन ए बोरोन का। प्रश्न है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? 29 का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि यूरिया में एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रश्न है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है? तो याद रखना है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 148। प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है? उत्तर है यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये असत्य कथन है। बाकी बात इसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये सत्य है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तन होता है, ये भी मूल रूप से सत्य है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, ये भी मुख्य रूप से सत्य है रासायनिक परिवर्तन के संबंध में। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए असत्य था, इसे ध्यान में रखें। प्रश्न है केलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है? 32 का उत्तर है ऑप्शन डी ZnCO3। अगला प्रश्न है एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 33 का उत्तर है ऑप्शन बी पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। प्रश्न है कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है? 34 का उत्तर है ऑप्शन बी अनावृत बीजी पादप से।
अगला प्रश्न है एनालिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी यानी कि कनेक्टिंग लिंक के रूप में किसे जाना जाता है? 35 का उत्तर होगा ऑप्शन सी नियोपाइलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? 36 का उत्तर है ऑप्शन डी पीवीसी को। अगला प्रश्न है मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? 37 का उत्तर है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन 3 रोगों से बचाता है? 38 का उत्तर है ऑप्शन डी काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। याद रखना है ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के बारे में बोल रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 39 का उत्तर है ऑप्शन ए ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी बात बी, सी और डी सत्य है कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, ये मूल रूप से सत्य है। येरसिनिया पेस्टिस से प्लेग होता है, ये मूल रूप से सत्य है। और विब्रियो कोलेरा से हैजा होता है, ये भी मुख्य रूप से सत्य है। यहाँ पर याद रखें कि कुष्ठ रोग जो होता है वो मुख्य रूप से माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के कारण होता है ना। ये है कुष्ठ रोग होने का मुख्य कारण, जो कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। बाकी बात जो साल्मोनेला टाइफी है, इस जीवाणु के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को टाइफाइड बुखार होता है ना। तो याद रखना है साल्मोनेला से क्या होता है, तो टाइफाइड बुखार होता है। आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? 40 का उत्तर है ऑप्शन ए एकिडना। अगला प्रश्न है किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है? उत्तर होगा ऑप्शन बी मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? 42 का उत्तर है सी यज्ञश्री सातकर्णी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है नागार्जुन। प्रश्न है मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? उत्तर है लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? याद रखें ये प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1/3। अगला प्रश्न है किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? 46 का उत्तर है ऑप्शन सी गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हुई थी। अगला प्रश्न है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 47 का उत्तर है ऑप्शन बी अरविंद घोष के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। 48 का उत्तर है ऑप्शन बी। सर्वप्रथम आएगा बॉम्बे एसोसिएशन, इसके बाद आएगा इंडियन लीग, इसके बाद आएगा इंडियन एसोसिएशन और अंत में आएगा मद्रास महाजन सभा। यह है क्रमवार रूप से ईस्वी में स्थापना। प्रश्न है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। तो 49 का उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें से केवल 2 और 3 सत्य है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की थी, ये मुख्य रूप से सत्य है। तीसरा है कि आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, है ना, ये भी मुख्य रूप से सत्य है। तो इस तरह से दूसरा और तीसरा इसका सत्य उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका उत्तर है कर्म का सिद्धांत। बाकीवाद, तंत्र मंत्र, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, इन सभी का विरोध दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 50 MCQ को सॉल्व किया। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।